बीजेपी की बैठक में ब्राह्मणों को साधने के लिए हुआ मंथन। पार्टी ने बनाई योजना। सभी बड़े ब्राह्मण नेता अपने अपने क्षेत्र के प्रतिनिधि प्रतिष्ठित ब्राह्मणों से मुलाकात करेंगे। प्रयागराज में बाहुबली अतीक अहमद की कब्जे वाली जमीन पर सीएम योगी ने किया भूमि पूजन। पीएम आवास योजना में गरीबों के लिए बनाए जाएंगे घर। यूपी के पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी का विवादित बयान। कहा, दोबारा हमारी सरकार आई तो ओवैसी भी जनेऊ पहनकर घूमेंगी और वोट भी बनाएंगे। विश्वास है, स्नेह है, आपकी सक्रियता से लगता है तो ये ओवैसी भी जनेऊ डाल के घूमेगा और अपना गोत्र बताएगा। आप चिंता। यूपी के कासगंज में गृह मंत्री अमित शाह ने भरी हुंकार। पिछली सरकारों पर बोला हमला। कहा, बुआ बबुआ ने यूपी को लूटा। ये बुआ बबुआ ने जो सरकारें चलाई वो सभी का विकास करती थी क्या? यूपी के कासगंज में अमित शाह की चुनावी रैली। कहा, योगी सरकार में गुंडाराज से मुक्त हुआ यूपी। 5 साल के अंदर ही योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सारे गुंडे यूपी से पलायन कर गए हैं। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का योगी सरकार पर निशाना। बोले, यूपी में शादी में 200 लोगों की संख्या सीमित कर दी, लेकिन खुद की रैलियों में 2 लाख लोगों की भीड़ जुटा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में शादी में 200 लोगों के इकट्ठा होने पर बैन जरूर लगा दिया, पर खुद की हजारों और लाखों की रैली अभी भी चल रही हैं। यूपी विधानसभा चुनाव पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का दावा। कहा, यूपी में हमारा किसी से गठबंधन नहीं होगा। पार्टी सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। यूपी के आजमगढ़ में महाराष्ट्र के समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी बीजेपी कर रही है वोट बांटने की बड़ी साजिश। कानपुर के कारोबारी पीयूष जैन की गिरफ्तारी। कानपुर और कन्नौज में अब तक 257 करोड़ रुपए कैश बरामद। 300 करोड़ रुपए की संपत्ति के कागजात भी मिले। आयकर विभाग का छापा जारी है। कौशाम्बी में सीएम योगी का समाजवादी पार्टी पर निशाना। कहा, जो सत्ता से बाहर हैं आज भी उनकी दीवारों से पैसे निकल रहे हैं। 2017 से पहले गरीबों का पैसा नेताओं की जेब में जाता था। अखिलेश यादव का पीयूष जैन को लेकर बीजेपी पर निशाना। विज्ञापन की तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा, झूठ के फूल की मिल गई जड़, बीजेपी के गिरते स्तर का शिखर। कांग्रेस की मैराथन प्रतियोगिता में मोदी के लिए नारेबाजी। मैराथन में भाग लेने वाली छात्राओं ने मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए। प्रधानमंत्री मोदी का मिशन यूपी। कल आईआईटी कानपुर के दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल। कानपुर मेट्रो का उद्घाटन भी करेंगे। चुनावी रैलियों में भीड़ के खिलाफ एबीपी न्यूज की मुहिम का बड़ा असर। यूपी में वर्चुअल रैली पर विचार कर रही है बीजेपी। केजरीवाल ने अंबेडकर को लेकर 5 जनवरी को होने वाला कार्यक्रम भी स्थगित किया। बंद करो रैली ताकि बच जाए जान, एबीपी न्यूज की मुहिम। एबीपी न्यूज की मुहिम का असर। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने पास किया पंचायत चुनाव टालने का प्रस्ताव। राज्यपाल को भेजा गया प्रस्ताव। पंचायत चुनाव प्रक्रिया जो चल रही थी उसको हमने अब अध्यादेश निरस्त करते हुए उस अध्यादेश को महामहिम को भेजने का तय किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का मिशन पंजाब। 3 जनवरी को मोगा से चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने 15 उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी की। अब तक 73 उम्मीदवारों का ऐलान। कुछ और खबरें देखते हैं फटाफट अंदाज में। चुनाव आयोग के केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव के साथ सुबह 11 बजे बैठक। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच रैलियों और चुनावों को लेकर होगी चर्चा। क्या चुनावी रैलियों पर लगेगी रोक?
प्रधानमंत्री मोदी का आज हिमाचल प्रदेश के मंडी का दौरा। करीब 12 बजे 11,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। यूपी के सीएम योगी आज दोपहर 12 बजे प्रतापगढ़ में जनविश्वास यात्रा को करेंगे संबोधित। दोपहर 2 बजे सीतापुर में भी रैली। यूपी के वाराणसी में आज से 3 दिवसीय काशी फिल्म महोत्सव की शुरुआत। हेमा मालिनी समेत कई दिग्गज कलाकारों का होगा लाइव शो। पंजाब में बीजेपी का कैप्टन और ढींढसा के साथ गठबंधन आज होगा फाइनल। अकाली दल संयुक्त के अध्यक्ष सुखदेव सिंह ढींढसा की आज गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात। सीटों के बंटवारे पर हो सकती है चर्चा। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव के वोटों की गिनती आज आएंगे नतीजे। 24 दिसंबर को हुआ था मतदान। राज्यों के कामकाज संबंधी स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत का चौथा एडिशन जारी करेगा नीति आयोग। आज 18 संपत्तियों की नीलामी करेगी। शेयर बाजार में पैसे लगाने वालों को सुरक्षा देने वाली संस्था से भी निवेशकों के पैसों की होगी वसूली। पीएम मोदी का नए साल की शुरुआत में विदेश दौरा। 6 जनवरी को यूएई जाएंगे पीएम मोदी। दुबई एक्सपो और भारत यूएई मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर को लेकर ऐतिहासिक होगी यात्रा। विवादों में घिरा छत्तीसगढ़ में आयोजित 2 दिवसीय धर्म संसद। महाराष्ट्र से आए संत कालीचरण ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर कहे अपशब्द। महंत राम सुंदर दास ने जाहिर की नाराजगी, किया धर्म संसद का बहिष्कार। केरल सरकार की तारीफ करने पर शशि थरूर को चेतावनी। केरल कांग्रेस के प्रमुख सुधाकरन ने कहा, थरूर पार्टी के फैसलों के दायरे में नहीं रहे तो निकाल दिए जाएंगे। नागालैंड गोलीकांड पर कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने अपनी रिपोर्ट सोनिया गांधी को सौंपी। संसद में गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर सवाल खड़े किए और इस्तीफे की मांग की। बच्चों के लिए वैक्सीन के ऐलान के बाद भी राजनीतिक संग्राम। कांग्रेस ने पूछा 31 दिसंबर तक सभी वयस्कों के वैक्सीनेशन के वादे का क्या हुआ। 15 साल से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। 18 साल और उससे बड़े वयस्कों को, एडल्ट्स को 59.40 करोड़ वैक्सीन कब लगेगी? देश में 15 से 18 साल के बच्चों को 3 जनवरी से लगेगी कोरोना की वैक्सीन। 10 जनवरी से हेल्थ फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 साल से ऊपर वाले बुजुर्गों को लगेगी प्रिकॉशन डोज। सूत्रों के मुताबिक दूसरी और बूस्टर डोज के बीच का 9 से 12 महीने का हो सकता है अंतर। 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को बूस्टर डोज पर बड़ी खबर। एनएचए के सीईओ आरएस शर्मा ने कहा, बूस्टर डोज के लिए गंभीर बीमारी के लिए बुजुर्गों को सर्टिफिकेट दिखाना होगा जरूरी। महाराष्ट्र विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान 2 दिनों में 2200 लोगों का आरटीपीसीआर टेस्ट। 32 लोगों की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई। पुलिस के जवान और दूसरे सरकारी कर्मचारी और 3 पत्रकार शामिल। सरकार के गाइडलाइंस के बाद भी मुंबई में लोग ओमिक्रॉन के खतरे को नजरअंदाज करते दिखे। दादर के फूल मार्केट में एबीपी न्यूज का रियलिटी चेक। बिना मास्क के सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते दिखे लोग। दिल्ली में आज से लागू होगा नाइट कर्फ्यू। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक पाबंदी रहेगी। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 290 नए मामलों की पुष्टि। देश में ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला। कल से 5 जनवरी तक राज्य में नाइट कर्फ्यू। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा कर्फ्यू। कोरोना पर आप सांसद संजय सिंह का बेतुका बयान। कहा, चुनाव में हार के डर से बीजेपी कोरोना की हवा उड़ा रही है। चुनाव के हार के डर से अब वो कोरोना का हुआ खड़ा कर रहे हैं।
यूपी के भरथरा की बीजेपी विधायक सावित्री कठेरिया का कोरोना को लेकर अजीबोगरीब बयान। कहा, हम सब किसान हैं और कोरोना किसानों से डरता है। कोरोना तो आता है, लेकिन जो सिटियां हैं उनमें कोरोना आता है, और जो गांव देहात की बात है वहां से कोरोना खुद ही डरता है। एमपी के छतरपुर में आदिवासी बेटी बनी फौजी। ट्रेनिंग कर गांव लौटी सविता तो गांव में हुआ भव्य स्वागत। गांव की महिलाओं ने तिलक लगाकर उतारी आरती। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।